वार्षिक उत्सव स्कूल, कॉलेज या संस्थान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक होता है। यह दिन छात्रों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष अवसर होता है जब वे अपनी मेहनत और उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। वार्षिक उत्सव का आयोजन न केवल शैक्षिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में भी हमारी उपलब्धियों को मान्यता देने का मौका देता है। इस दिन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, यह एकजुटता और टीम वर्क की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। जहां इसी के तहत अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 7वां वार्षिक उत्सव स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। स्कूल के वार्षिक उत्सव को लेकर अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दून स्कूल देहरादून के प्रिंसिपल डॉक्टर जसप्रीत सिंह व बॉलीवुड अभिनेता राहुल सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूल के प्राचार्य भानु प्रताप पंत ने बताया कि इस कार्यक्रम में साल भर मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एकेडमिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, साथ ही कल्चरल अचीवमेंट जिन अभ्यर्थियों ने उच्चतम प्रदर्शन करते हुए शहर में प्रेरणादायक बनकर उभरे, उनको मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वार्षिक उत्सव में स्कूल के अभ्यर्थियों ने नृत्य और ड्रामा के जरिए अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यक्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। मिरर ऑफ लाइफ के नाम से ड्रामा प्रस्तुत किया गया, जो नृत्य की विभिन्न कलाओं से सुसज्जित था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के द्वारा छात्र छात्राओं को एक स्टेज दिया गया, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो वो बात हुई कि बेटा कह रहा है माँ आपकी कोख अच्छी थी या कोख के बाहर निकलने में अच्छा था, लेकिन माँ की गोद में वापस आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, अजमेर वाला कहीं भी चला जाए, अजमेर से प्रिय उसको कुछ हो ही नहीं सकता। 10 साल पंजाब में रहने के बाद, 5 साल देहरादून में रहने के बाद, आज मैं जब वापस अजमेर अपनी जन्मभूमि में वापस आया हूँ, ऐसा लग रहा है कभी बाहर गया ही नहीं था। और जो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बात है, शुक्रगुजार हूँ मैं जय सिंह जी चौहान का, करण चौहान का और पूरे समस्त परिवार का, जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं यहाँ आऊँ और इनकी 7वीं वर्षगांठ जो इनका एनुअल समारोह है उसमें शरीक हो पाऊँ। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मत बात हो ही नहीं सकती। और सबसे गर्व मुझे इस बात का लग रहा है कि आज अजमेर वालों ने अजमेर वाले को वापस बुलाया है। तो वो तो भागता हुआ आता, मैं आना ही था, लेकिन इस जो फंक्शन की मैं बात कहूँगा, इतना बड़ा फंक्शन इस इंटेंसिटी पे करना, आज इतने लोग आप देख रहे हैं वहाँ पर, उनके पेरेंट्स हैं, आज 2200-2300 बच्चों के पेरेंट्स, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट, हर बच्चा स्टेज पे दिख रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हर बच्चे को मौका मिल रहा है स्टेज पे आने का। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम की नहीं है। आज पढ़ाई क्लासरूम के बाहर ज़्यादा है और क्लासरूम के अंदर तो पढ़ाई होती है, लेकिन हमें जो अपने ग्लोबल सिटीजन तैयार करने हैं वो क्लासरूम के बाहर तैयार होंगे। और ये मौका जो आज दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को दे रहा है, आप याद रखिए मेरी इस बात को। आज मेरे को 38 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत खुशकिस्मत है लोग जिनके बच्चे यहाँ पर, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत लकी हैं उनके बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो निस्वार्थ जो सेवा बच्चों को दे रहे हैं, और उनके पेरेंट्स समझे ना समझे, ये बच्चे भविष्य हमारे देश का, हमारी दुनिया का बदलेंगे। एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य बन रहा है, एक बहुत बड़ा भविष्य तैयार हो रहा है, जो आप देखेंगे ऐसे स्कूल के पढ़े बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे। मैं बहुत बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम में। देखो, खेल आज एक एकेडमिक्स का हिस्सा है। हम कहते हैं अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास है कि बच्चे में हर टैलेंट को निकल के बाहर आए। और आज आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में फ्यूचर है, और इतना फ्यूचर है कि अगर हम बच्चे को खाली मानसिक तौर से अगर तैयार कर रहे हैं और उसका स्वास्थ्य की तरफ अगर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। आने वाला टाइम उन बच्चों के लिए बहुत हावी होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, जो स्कूल आज स्पोर्ट प्रमोट कर रहा है, वो स्कूल बच्चों का नहीं, उनका भविष्य का निर्माण कर रहा है।